तो इस वक्त आप मेरे जो हाथ में देख रहे हैं वो द्वारका उत्तराखंडी उत्तरायणी समिति की जो स्मारिका है उसका 5वां ये संस्करण है। 5 साल का ये सफ़र तय कर लिया है और जो इसके एडिटर है, जो इसके संपादक है सुभाष कांति जी, वो हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। सुभाष जी, पहले तो बताइए कितनी खुशी, क्योंकि 1 साल की पूरी मेहनत यहाँ पर इस पूरी बुक में आपने समेट के रख दी, इस मैगजीन में। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है क्योंकि ये मेरा दूसरी पत्रिका का संपादन है। तो हर बार में हम बहुत नया इसके अंदर में प्रैक्टिस और कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं। जो प्रोग्राम जो हमारे इवेंट या कुछ रह जाते हैं पहले के, तो उसको अगले पत्रिका में हम उसको संपादित ज़रूर करते हैं। अच्छा, ये हमेशा देखा जाता है कि पहला जो काम होता है ना वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आपकी दूसरी बार आपने इसका संपादन किया है तो आपको क्या आसानी हुई? थोड़ा सा मतलब कि जो लेख हैं उसमें कुछ और रोचकता, कुछ सांस्कृतिक की झलकी उसमें ज़्यादा हमें देखने को मिलेगी? हाँ, इस समय पिछली बार आपने देखा होगा, यदि आपको पुरानी पत्रिका मिलेगी तो वो बिल्कुल एक नॉर्मल पत्रिका के तौर पे थी। इस समय हमने क्या किया कि हर लेखों का एक सब्स्ट्रैक्ट, जिसे कहते हैं सारांश, हमने हर लेखों के पहले हमने उसको संपादित किया है। तो उससे एक ब्रीफिंग मिल जाती है कि आपको उसके लेख के अंदर में क्या है। यदि कोई पूरा लेख नहीं पढ़ना चाहता है तो वो छोटा सा एक ब्रीफिंग देख करके उसके बारे में पूरा उसको ब्यौरा मिल जाएगा। यानी कि आपने हर किसी का ख्याल रखा है, जो पूरा पढ़ना चाहता है या जो कोई कम रुचि रखते हैं तो उनके लिए पूरा ख्याल रखा यहाँ पर गया है। आप ये बताइए, क्योंकि एक अगर मैंने जिस तरह से पूरी पुस्तिका पढ़ी है, जो मैगजीन पढ़ी है, पूरी मतलब जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, सबकी मेहनत, सभी के लेख यहाँ पर दिखे हैं और हर एक लेख में कुछ रोचकता दिखी है, चाहे वो उत्तराखंड की संस्कृति के बारे में हो, क्या कोई मंदिर के बारे में हो, वहाँ के खाने के तौर तरीक़ों, सब तरीक़ों को आपने जोड़ा है। यहाँ पर जिया रानी की कहानी भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, जो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि ऐसी बातें जो शायद हमने ना सुनी हो, शायद हमारे माता पिता ने भी ना सुनी हो, तो उन चीज़ों को भी इसमें जगह दी गई है। तो आपको क्या लगा, कितनी मेहनत आपकी इसमें लगी और किस तरह से आपने रात एक दिन एक कर दिया? ये हमारी पूरी टीम ने बहुत मतलब मेहनत से इसके जितने भी लेख आए थे उनको हमने संपादित किया। और सभी से मेरी सबसे ये गुजारिश थी अपनी पूरी टीम से कि आप जो है बिल्कुल स्पेशल, आप अपने इवेंट्स या आप अपनी यादगार और अपने एरिया के, एटलीस्ट पूरा उत्तराखंड हम घूम नहीं सकते, कोई भी नहीं घूम सकता, तो अपने एरिया के कुछ ना कुछ स्पेशल जो आपके एरिया में है उसको आप लेके आइए। तो उसी में आप देखेंगे कि पंचबदरी का उसमें एक लेख है जो कि 5 साल में एक बार में 1 साल में एक बार जो है खुलता है। और उसके साथ साथ में हमने मंडवा को इंक्लूड किया है। पिछली बार हमारे पास लेख ज़्यादा थे तो हमारे जो मोटा अनाज है उसको भी हमने इसमें जो है संपादन में डाला है। अच्छा, और उसके साथ साथ हमने योगा को भी हमने इसमें डाला है। फिर जिस समय हमने एक और एक्सपेरिमेंट किया, ज्योतिष को भी हमने इसके अंदर डाला है। तो ज्योतिष आपके बच्चों के साथ में कैसे इंक्लूड हो वो भी हमने इसमें संपादित किया। अच्छा, अभी तो ये हमें 2024-25 की स्मारिका देखने को मिली, अब 25-26 में क्या मेहनत, क्योंकि जब आप काम करते जाते हैं तब आपको नए नए आइडियाज़ आते हैं, तो 25-26 के लिए आपको क्या लगता है कि क्या अगला चीज़ होगी, अच्छी चीज़ क्या होगी? अगली चीज़ जो हमने अभी तक की जितनी भी हमने स्मारिका बनाई है उसके अंदर में हमने कोई कंसेप्ट नहीं दिया है। अगले में हम एक कंसेप्ट और थीम के साथ में काम करेंगे और वो थीम हम पहले ही जो है अपने पूरे कोर मेंबर्स और अपने जितने मेंबर्स हैं सदस्यों को हम दे देंगे और उसी के ऊपर हम पूरी पत्रिका का संपादन करेंगे। अब सुभाष जी, हम अपनी संस्कृति को तो बचा रहे हैं लेकिन बोली और भाषा जो है कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है। अब तो खुद मुख्यमंत्री, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उन्होंने खुद कह दिया है हमारे पहाड़ियों को कि आपकी जो कुमाऊनी है, गढ़वाली है, जौनसारी है, आप उस भाषा को बचाइए, सीखिए। तो क्या उसका भी समावेश हमें इस स्मारिका में, इस मैगजीन में देखने को मिलेगा? हाँ, आप एक चीज़ देखना, एक की अपनी यादगार है, उसमें उन्होंने पूरी यात्रा, एक जो बचपन में उनकी जो यादगार थी वो उसमें पूरा इंक्लूड किया है। उस समय का जो परिवर्तन हुआ है आज के उसमें वो सारा कुछ समावेश है। तो एटलीस्ट जब अब कोई बच्चा या कोई और उसको पढ़ेगा तो उसको पता लग जाएगा कि हाँ पहले ये होता था, अभी ये हो रहा है। और आगे वाले संस्करण में हमारी कोशिश है कि हम जो है ना भाषा को इसमें इंक्लूड करें और भाषा के शब्दों को उसमें हम जोड़ें। एटलीस्ट हमें ये हो कि भैया हमारे जितने भी उत्तराखंडी लोग हैं वो उससे एक रूबरू हो। तो आप कुछ अगर मैसेज देना चाहे लोगों को कि क्यों स्मारिका पढ़नी चाहिए पहाड़ी भाषा में?
ये स्मारिका घुघुती हमारी एक बहुत अच्छी पूरी द्वारका उत्तराखंड उत्तरायणी की एक बहुत अच्छी तरीके से काम करके हमने एक सब्सट्रैक्ट जिसे कह सकते हैं आपके सामने दिया है। आप इसको ज़रूर पढ़िए और इसका एक फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए ताकि हम इसको और अच्छी तरीके से हम इसको संपादित कर सकें। पहाड़ी आती है आपको बोलने? पहाड़ी गढ़वा लेती है तो वही थोड़ी थोड़ी बोल दो, यही जो आपने मैसेज दिया ना यही उसमें बोल दो, कट कर दो। हाँ, मैं सभी ते अपने जितना भी भाई बहनों छो वो ते एक मैसेज देना चाहूँ कि सब ये पत्रिका ते पढ़ी जरूर, और यदि ये में कुछ कमी होगी और या कुछ आपको सुझाव हो लो तो आप ज़रूर हमते हमारी ईमेल और हमारा फ़ोन नंबर में ज़रूर अपना सुझाव दिया, और अगली बार जब भी हम ये पत्रिका ते हम घुघुती ते हम प्रकाशित करला तो अगली बार हम वो आपका सुझाव ते ज़रूर वे में शामिल कर ला। धन्यवाद।